सूफी होता कौन है? जिस तसव्वुफ की बाग दौड़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी हो उसके बीच में शर नहीं हो सकता। वासिफ साहब की किताबें ऐसी हैं जो आपको अल्लाह से मिलाती हैं। वो ताकत जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी वो ताकत करामत नहीं थी, वो अपने नफ्स की ताकत थी। सर सबसे पहले तो सूफीज़म पे आगाज़ करते हैं। पर अगर सूफ़ी होता कौन है? हमने सुना है कि सूफ़ी का हुलिया जो जुब्बा दस्तार होता है, ख़ास हुलिया होता है। आप बताएं सूफ़ी कौन होता है सर? मैं दाता हुजूर का उर्स मुबारक चल रहा था जी तो उन गलियों में कई ऐसे वो चोले वाले फिर रहे होते हैं, है ना जी, जी लटें, दोनों हाथों में फुल अंगूठियाँ, बड़े बड़े अरसे से नहाए हुए कड़े कड़े और ये तो बैठा हुआ किसी बेंच पे, तो मैं जाके पास बैठ गया उसके। मैं उससे पूछा, मैं कि यार एक बात बताओ, ये जो तुमने ड्रेस पहना हुआ है ये ड्रेस को बहुत ज़रूरी है फ़क्र के शोबे के लिए या फ़कीरी के लिए या तसव्वुफ़ के लिए? कहता नहीं पुत्र, ऐ तो मैं पाया है कि कदे कोई गलत करन लगा ना तो ऐ लिबास में रोक लेंदा है कि ऐ तू की करन लगा है, ऐ पा के तो तू फिर ऐ करे। मुझे उसकी बात बड़ी दिल को लगी सही कि असल मुद्दा जो है कि आपने करना क्या है ये मैटर करता है, कपड़े कौन से पहने ये मैटर नहीं करता। सही। हज़रत मियाँ मीर सरकार के हवाले से एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि उनके पास एक शागिर्द आया तसव्वुफ़ सीखने के लिए और तसव्वुफ़ सीखता रहा। तो एक दिन उसने बैठा हुआ था दरख्त के नीचे, तो ऊपर एक फ़ख्ता बैठी हुई थी। अब वो जो शागिर्द था सीखने तसव्वुफ़ आया था लेकिन था पुराना शिकारी, हंटर है। तो दिल में ख्वाहिश हुई कि बड़ा खूबसूरत परिंदा बैठा है कि उन्हें इसको शिकार कर लिया जाए। सही। वो गया अंदर जाके अपनी तीर कमान लेके आया और उसने वो फ़ख्ता का शिकार कर लिया। सही। फ़ख्ता नीचे जैसे गिरे ना तो उसने कहा कि मैं ना तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। अच्छा। क्योंकि मैं तो तुम्हें दरवेश समझती रही हूँ और तुम बीच में से शिकारी निकले हो। अगर मुझे पता होता कि तुम शिकारी हो तो कम से कम मैं ज़रूर अपना कोई इलाज कर लेती, अपना दिफा कर लेती। मैं तो तुम्हें बेज़रर समझ के बैठी रही कि तुम तो दरवेश आदमी हो, फ़कीर आदमी हो, तुम तो बीच में से शिकारी निकले। अच्छा। और मैं तुम्हारी इस मुनाफ़कत की शिकायत लगाऊंगी। तो यही कुछ ही हो रहा है कि ज़ागों के नशे, ज़ागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन तो हैं, तो ये उकाबों के नशेमन जिस तसव्वुफ़ की बाग दौड़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी हो उसके बीच में शर नहीं हो सकता। बड़ा अहम नुक्ता उठाया आपने वासिफ भाई, क्या काशिफ भाई। इसमें मैंने देखा है कि जो आपने जुमला कहा है ना, ये बड़ी अपील की है बात। मैंने देखा कि अब लोग ना एक साहब हैं, मशहूर हैं बहुत ज़्यादा, डॉक्टर तो नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्होंने सूफ़ी को इस नहज पे ले गए हैं कि लोग कहते बाबे तो शाही कोई नहीं। यानी कि आपकी बहुत बड़ी अपील की है कि वो जो लिबादा ओढ़ा उसने वो ओढ़ा सादगी वाला, दरवेशी वाला, लेकिन अंदर से वो शिकारी है। उसने ख़ास तबके को टारगेट किया और लोग तो समझे कि यार ये को नई बात बताएगा, दीन की बात बताएगा, लोग उसको जाना शुरू हो गए। अब नौजवानों को समझ नहीं आ रही वो शिकार क्या कर रहा है, उसका टारगेट है वो सेट करके शिकार करता है। ये वही शिकारी है जो तसव्वुफ़ सीखने आया है और उसने जो ना मेरे ख्याल लोगों को डी ट्रैक किया है। मैं अक्सर जगह पे ये बात होती है, इंजीनियर साहब वासिफ साहब का जिक्र बहुत अदब से करते हैं। अच्छा। और जहाँ पे वो सारे पाकिस्तान के बाबों को जब वो बात करते हुए नहीं डरते, ये तो वहाँ पे सरकार वाइस साहब का जिक्र करते हुए और उनकी किताबों के बारे में ये कहते हैं, यूट्यूब पे उनकी वीडियो मौजूद है कि वासिफ साहब की किताबें ऐसी हैं जो आपको अल्लाह से मिलाती हैं। अच्छा, ये क्यों फ़र्क आ रहा है बाकियों की निस्बत? जी। क्योंकि माशरे में वासिफ साहब की करामत नहीं बोल रही, वासिफ साहब का इल्म बोल रहा है। हमारे पास जो असल ताकत हमारी होनी चाहिए थी ना, वो ताकत जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी थी, वो ताकत
کرامت نہیں تھی، وہ اپنے نفس کی طاقت تھی، وہ اپنے آپ کو عاجزی میں لے کے جانے کی طاقت تھی، وہ اپنے آپ کو شکر گزاری میں لے کے جانے والی طاقت تھی، وہ اپنے اندر کا جہاد کرنے کی ایک طاقت تھی. صحیح. اور اس سے متعلق وہ نقطے اس دور میں بھی کھولا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ ساری باتیں لکھ رکھی ہیں.